आपने गैस डेवलपमेंट सरचार्ज की बात की। इस पैकेज में ये ऐलान हुआ था कि 120 अरब रुपए कोई 12 साल में बलूचिस्तान को मिलेंगे। गलबन ये तो पहली हुकूमत है जिसने ये किया है, माजी में तो ये भी नहीं हुआ है। देखिए पहली बात तो ये कि ये जो 120 अरब है 120 अरब नहीं है। 120 अरब इसलिए नहीं है कि 1988 में जब नवाब अकबर खान बुगटी की हुकूमत थी तो उस वक़्त बलूचिस्तान नेशनलाइज से उन्होंने एक कैलकुलेशन किया। उस कैलकुलेशन के मुताबिक ये रकम 600 अरब रुपए बनते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि GDS का हिसाब किताब बहुत साफ हिसाब है। यहाँ पे जो एरा पेरी की गई है बलूचिस्तान के साथ 600 अरब रुपए की बजाय 120 अरब रुपए, वो भी 12 सालों में, कि एक कौमी वहादत है। और इस कौमी वहादत में, इस फेडरेशन में बलूचिस्तान की हैसियत एक कौमी वहादत की है। यहाँ पे बलोच अपनी सरजमीन में, इस कौमी वहादत में पश्तून अपनी सरजमीन में, सिंधी अपनी सरजमीन में, दीगर छोटे कौमें जो है अपनी सरजमीन हज़ारों साल से रह रहे हैं, उनको बहैसियत वफाक ट्रीट करना है और उनके हकूक़ के आइनी कानूनी ज़मानत देना है, फिर लोग मुतमईन होंगे। इस किस्म के पैकेजेस और जो है मसनूई तरीके से लोगों को मुतमईन नहीं किया जा सकता। मौलवी साहब, आपसे सवाल ये है, आप क्या समझते हैं पैकेजेस से कोई मसला हल होगा या बलूचिस्तान को अपने आइनी और सियासी हकूक़ चाहिए? देखिए, मैंने पहले जिस तरह कहा था, ये जो मसाइल हैं ये नहीं चाहते हैं। ये बलूचिस्तान का जो मसला है बुनियादी तौर पे हमने कभी भी ये पैकेज का जो है हम इसको खैरात समझते हैं, हम इसको मानते भी नहीं हैं। और हम ये समझते हैं कि हम एक मुल्क की वारिस हैं, एक रियासत की हम वालियो वारिस थे। हमारे उस रियासत को जिब्रन ज़बरदस्ती उसको कब्ज़ा किया गया और इसमें इस मुल्क में शामिल किया गया। तो हम ये समझते हैं कि जो बुनियादी मसला ये है कि वो हमें अपने वसाइल पे हमें इख्तियार दिया जाए। जब हमें अपने वसाइल पे इख्तियार मिलेंगे तब हम खुद पंजाब को जो है खैरात उसको पैकेज हम उनको देंगे। हमें उनकी पैकेज की ज़रूरत नहीं है। रऊफ लाला, ख़ासकर जो हुक्मरान जमात है पीपल्स पार्टी, उनका ये मौक़िफ़ है कि 5000 नौकरियाँ तो सूबाई सतह पर उन्होंने दी है और अब फेडरल गवर्नमेंट की भी नौकरियाँ आ रही है। तो इस पर आप क्या कहें? कम अज़ कम रोज़गार तो दे रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जब आप नौकरियों को या किसी भी इमारत को सियासी रिश्वत के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो किसी भी कौमी वजूद के लिए ये बात बरहक नहीं है। मसलन इस मुल्क में सबसे बड़ा अलमियत तो ये है कि यहाँ पे कौमों के जो बुनियादी हकूक़ है और उनके हक की हकीमियत के हवाले से उनके वसाइल पे जो इख्तियार है, यहाँ पे हमारे हुक्मरान 63 सालों में इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। अगर बलोचों के गैस पे या बलोचों के मादनी वसाइल पे उनका हक हो, अगर पश्तूनों के बिजली पे, अगर पश्तूनों के तंबाकू के टैक्स पे, अगर पश्तूनों के मादनी वसाइल पे पश्तूनों का अपना हक हो, अगर सिंधियों के बंदरगाह पे उनका हक हो, अगर यहाँ पे मुकम्मल कौमों के वजूद को तस्लीम करते हुए उनके वसाइल पे उनके इख्तियारात को तस्लीम किया जाए, तो मैं ये वाज़ेह तौर पे कहता हूँ और दावे से बात कहूँगा कि यहाँ पे पैकेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जितने भी पैकेजेस ऐलानात यहाँ पे होते हैं वो हुक्मरानों के जो उसी वक्त पे जो हुक्मरान होते हैं उनके दरमियान सियासी रिश्वत की बुनियाद पे बंदरबाट का एक बेहतरीन ज़रिया है। सर, आपसे आखिरी सवाल ये है कि 18वीं तरमीम के बाद आप क्या समझते हैं, क्या सूबाई खुद मुख्तारी का मसला हल नहीं हुआ है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि वहाँ इसको एड्रेस किया गया था कंकरेंट लिस्ट में हुआ ये था, यानी आइनी तौर पर ये था कि जब 77 का आइन बन रहा था तो मेजॉरिटी लोगों ने वोट नहीं दिया बलूचों ने। बिजनजो साहब ने गुस्से में दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अकॉर्ड उसकी पार्टी नहीं माना, उनने ज़बरदी खान अब्दुल वली खान को खड़ा किया। मैं कवर कर रहा था उसको साइनिंग सेरेमनी पे, नेशनल असेंबली में ज़बरदस्ती खड़ा किया, तुम भी वोट दे दो। इस्लामी आइन आपको मुबारक हो। जमहूरी आइन उन्होंने रिजेक्ट किया था हमारे दोस्तों ने। एक तो बुनियादी बात थी। फिर उसके बाद जब इधर मेजॉरिटी वोट जो है उसको नहीं मिले कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उसने वीटो कर दिया था। इस वीटो को अपसेट करने के लिए उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 10 साल के बाद ये कंकरेंट लिस्ट इधर चला जाएगा। अब उन्होंने कंकरेंट लिस्ट जो है आज दिया है, 18वीं तरमीम में दिया। अब 18वीं तरमीम में कंकरेंट लिस्ट को अब आज के दिन तो कोई नहीं मानता। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाजरीन, आपने देखा हमारे जितने भी मेहमान थे उनका ये मौक़िफ़ था
کہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ آئینی، سیاسی اور معاشی ہے. بلوچستان کو پیکیجز کی ضرورت نہیں، بلکہ بلوچستان کو آئین کے دائرہ کار میں ہوتے ہوئے بلوچستان کو اپنے سیاسی اور آئینی حقوق ملنے چاہیے. ناظرین، ہم نے بہت کوشش کی کہ یہاں پر ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی وزیر ہو یا مشیر یا کوئی بھی رہنما ہو ان سے رابطہ کر سکے اور وہ بھی اس پیکیج کے بارے میں اپنا موقف دے، لیکن ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے بھی وزراء تھے ان کی اکثریت اس صوبے سے باہر تھی. یہاں پر جو وزراء ان کے موجود تھے وہ اس پیکیج کے حوالے سے اپنی پارٹی کی دفاع کرنے سے وہ قاصر تھے، وہ اپنی پارٹی کی دفاع کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اپنے میزبان سید علی شاہ کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.